Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. Myself Amir Makbul Mughal, GHS Gambhir Brahmana Rajouri. Today our topic is on IT work environment. This video is for sector IT ITES students for level 2. Let's start. सेशन ऑब्जेक्टिव्स के इस वीडियोज़ में हमारे पास हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ आईटी वर्क इन्वायरमेंट। आईटी वर्क इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे कि थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इन आईटी वर्क इन्वायरमेंट। आईटी वर्क इन्वायरमेंट में हमारे पास कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में एक्सप्लेन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। काम करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ रिलेटेड और साथ में उनके सॉल्यूशन वो भी देखेंगे। आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटर वर्क प्लेस, और साथ में ये भी हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो भी कंप्यूटर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वर्क प्लेसेस, उसमें हमारे पास सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डील्स विद वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स वेयर ऑल मैनुअल प्रोसेस कैन बी accomplished by using computer. To accomplish such task, one need to have suitable work environment. There are various parameters taken into consideration while working on computer and deciding IT work environment. ये कह रहा है कि अगर हम देखें IT टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा काम जो है वो हम कंप्यूटर से कर रहे हैं आईटी इन्वायरमेंट के अंदर। तो कोई भी पैरामीटर्स जो हम ले रहे हैं वो सारे के सारे जो आईटी वर्क इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो कंप्यूटर पे ही हम काम करके ले रहे हैं। ये हमारे पास थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन है। साथ में अगर हम देखें आईटी वर्क इन्वायरमेंट के, हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल आईटी जॉब रिक्वायर लॉन्ग आवर्स सिटिंग्स, कि सारे के सारे आईटी रिलेटेड जॉब्स होते हैं और जो भी जॉब्स होते हैं वो लॉन्ग आवर्स सिटिंग्स होती हैं कि बैठ के और देरों तक काम करना पड़ता है। इट इज़ बेटर टू कीप दी रिस्ट्रिक्शन टू 8 to 10 आवर्स, लेकिन इसमें हमारे पास इसने कहा है कि ज़्यादा नहीं बैठना, 8 से 10 घंटे बैठने हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ यूज़ मोबाइल डिवाइसेस, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। द डिवाइसेस भी नॉर्मली इंटरप्ट इन वो वर्क टाइम एज वेल एज इन पर्सनल टाइम। तो इससे ये होता है कि ये हमारे वर्क टाइम को भी नुकसान पहुंचाती हैं और पर्सनल टाइम को भी नुकसान पहुंचाती हैं। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग सर्च डिवाइसेस, और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लगती है ये वाली डिवाइसेस इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फ़ोन। सो वन शुड कीप द मोबाइल डिवाइसेस ऑफ ड्यूरिंग वर्क टाइम। तो जब भी काम किया जाए मोबाइल को बंद किया जाए, मोबाइल को ऑफ करके काम किया जाए। वाइल परफॉर्मिंग एनी आईटी जॉब वन हैज़ टू डील विद मैनी पीपल रिलेटेड टू इट, और जो भी आईटी जॉब करता है उसको बहुत सारे लोगों के साथ जो है काम करना पड़ता है, डील करनी पड़ती है। सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर दैट नो मेजर प्रॉब्लम विल अराइज वाइल डीलिंग विद डिफरेंट पीपल। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि इंसान ये जान ले कोई भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो वो ना आए जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ द आईटी प्रोजेक्ट्स आर ड्रिवन बाय डेडलाइंस एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर इज़ अंडर कंस्टेंट प्रेशर टू डिलीवर द आउटपुट विद इन टाइम। ये कहता है कि कोई भी आईटी प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको एक डेडलाइन दी जाती है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने ये काम करना है, जिस वजह से एक प्रेशर जो होता है कि हमने ये रिज़ल्ट देना है, वो प्रेशर एक क्रिएट होता है। द आईटी वर्क प्लेस मस्ट बी क्लीन एंड हाइजीन, और जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे वो सफाई का भी ध्यान होना चाहिए, दैट द एम्प्लॉय कैन सस्टेन इन द वर्क इन्वायरमेंट, ताकि काम करने वाले को अच्छा लगे काम करना वहाँ बैठ के। तो सफाई का भी हमने ध्यान साथ में रखना है, हाइजीन का भी ध्यान साथ में रखना है, हेल्थ का। इसके अलावा अगर हम देखें रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इन आईटी वर्क इन्वायरमेंट, कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है आईटी वर्क इन्वायरमेंट के अंदर। ए कंप्यूटर मशीन विद अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट, सबसे पहले तो कंप्यूटर मशीन होनी चाहिए और साथ में अच्छी तरह ऐसी मशीन के जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा चल रहा हो, ये मशीन होनी चाहिए। साथ में प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विद अर्थिंग, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होने चाहिए और अर्थिंग की हुई होनी चाहिए साथ में। ये ना हो कि ऐसे ही वायरिंग्स वगैरह जो हो बिखरी हो और अच्छे से हम काम ना कर सकें। इंटरनेट
कनेक्टिविटी वाइड और वाईफाई, और साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वाइड वाली हो चाहे वो वाईफाई हो, ये भी होनी चाहिए। ऑनलाइन हेल्प और ई बुक्स फैसिलिटीज़ फॉर फर्दर रीडिंग टू डेवलप स्किल्स, और ऑनलाइन की भी हेल्प ले सकें, साथ में ई बुक्स फैसिलिटी भी हो ताकि हम जो भी चीज़ पढ़ें उससे हमारा स्किल जो है वो डेवलप हो। अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, और साथ में हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम और जिसके साथ भी डील करें हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, स्किल भी अच्छा होना चाहिए किसी के साथ भी अगर हम डील करें किसी भी क्लाइंट के साथ। साथ में अगर देखें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स हो जाती है, देरों घंटे अगर हम कंप्यूटर के ऊपर बैठे रहेंगे तो उससे ये होता है कि हमारे स्केलेटन जो होता है कि हम थोड़े से नीचे झुकना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसके रिलेटेड सोल्यूशन भी क्या होता है, अगर हम देखें द रीज़न में बी अनकम्फर्टेबल चेयर ऑफ सिटिंग यूजिंग ए वर्क tension workstation that is not अर्गोनॉमिकली करेक्ट फॉर द बॉडी। हम इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं कि वो सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी नहीं होती, जिस वजह से हमें प्रॉपर, अगर हम वहाँ अच्छी तरह से नहीं बैठेंगे, अच्छी तरह से ध्यान नहीं देंगे अपनी बैक का, अपनी टांगों का किस तरीके से देखना है, तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। इनने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे पोजीशन ऑफ कंप्यूटर साइज दैट द एंड ऑफ द मॉनिटर शुड बी एट योर आई लेवल। ये कह रहा है कि ऐसे कंप्यूटर को रखना है कि मॉनिटर का जो एंड हो वो आपके आई लेवल के बिल्कुल बराबर हो, ये नहीं कि आपको झुक के चलाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। कीप द नेक नेचुरल एंड मॉनिटरिंग डायरेक्टली अहेड टू प्रिवेंट टू टर्न योर नेक, और उसके साथ ये है कि नेक को न्यूट्रल रखना है विद मॉनिटर डायरेक्टली अहेड टू प्रिवेंट टू टर्न्स योर नेक, और साथ में ऐसा कि ताकि आप अपने नेक को इधर उधर घुमा भी सकें, एक ही जगह पे उसको कॉन्स्टेंटली नहीं रखना। कीप योर मॉनिटर एट लीस्ट आर्म लेंथ डिस्टेंस और 20 to 30 इंचज़ अवे फ्रॉम यू, और जो भी मॉनिटर आप रख रहे हो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है जहाँ तक आपके हाथ पहुँच जाए, लगभग 20 से 30 इंच जो है आपसे दूर होना चाहिए। मिनिमाइज कंटेक्ट ऑफ योर बैक अगेंस्ट द बैक रेस्ट ऑफ द चेयर, और कम से कम कंटेक्ट रखना है कि आप चेयर के साथ बैठें तो पीछे टेक लगाने का जो वो कंटेक्ट हो वो कम हो, ज़्यादा अगर देर टाइम टेक लगा के काम करते रहेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एडजस्ट द बैक ऑफ योर ऑफिस चेयर 100 to 110 डिग्री रिक्लाइन रिक्लाइन एंगल रिड्यूस स्पाइनल प्रेशर, और रिक्लाइन करके बैठना है जो भी आपके पास ऑफिस चेयर है, इतनी ज़्यादा उसको ऊपर नहीं करना, जिससे ये होगा कि आपको स्पाइनल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा ताकि आप आराम से बैठ सकें। शोल्डर शुड भी रिलैक्स्ड, और आपके शोल्डर जो है वो रिलैक्स्ड होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी हेल्थ रिलेटेड। अब ये इसके आगे हम देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स का हल कैसे है। इन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं और सोल्यूशन भी बताए, और जो कुछ बचेगा वो हम आगे इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब